हेलो एवरीवन, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल पोर्शन पे डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना भी पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे वो बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उनका रिलेशन होता है उसके बारे में। ठीक है, उसमें हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए, बहुत बढ़िया। लेकिन जब तक हमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने आएंगे, न्यूमेरिकल्स पे उसकी वैल्यूज पुट करनी नहीं आएंगी, जब तक हम कमांड अच्छी केमिकल इक्विलिब्रियम पे नहीं बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये सीखना है किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करें, कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जा सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, उन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा जो वीडियो है वो पूरे का पूरा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के टाइप्स पे बेस्ड होगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने जो हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर्स जो लिखे, बहुत 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 अच्छा लगा। इसी तरीके से अपने एफर्ट्स लगाते रहिए, तैयारी करते रहिए और साथ साथ में पढ़ते रहिए। आपके हर आंसर का जवाब मिलेगा जो भी आपको डाउट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जहां पे हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स कितने टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे दो टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पूछे जाएंगे मेजरली। कौन कौन से? या तो आपसे कैलकुलेट करवाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कह दे कैलकुलेट कीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी का भी कोई भी आपको रिएक्शन दे दे, किसी भी तरीके से आपको डिफाइन कर दे। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है आपको कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करवा ले, प्रेशर कैलकुलेट करवा ले कि भाई कैलकुलेट कीजिए कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है उसकी, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है उसकी, वगैरह वगैरह। बहुत तरीके से दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कैसे कैलकुलेट करवाएगा? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जैसा हमने सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने रूल्स वगैरह पढ़े उनके बेसिस पे जो बिल्कुल ही इजी से क्वेश्चन बनते हैं, जो हमें दे दे कि रूल्स के बेसिस पे कोई भी रिएक्शन दे दे। जैसे हमने पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, 1/, हो जाता है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर में चला जाएगा। अगर यदि उस रिएक्शन को जोड़ते हैं, कोई भी दो रिएक्शन से उनको हम एडिशन करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो एक टाइप तो हमारा बनता है ये, जहाँ पे हमें उन रूल्स के बेसिस पे डिसाइड करना पड़े इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालें। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है, हमने केपी और केसी में रिलेशन निकाला। आपको दे दे केसी की वैल्यू, कह दे टेम्परेचर इतना है, उसके ऊपर कैलकुलेट करो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। जो भी सिंपल सा है, आपने एक रिलेशन पढ़ा बहुत अच्छे से, केपी एंड केसी, और वो होता है केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आप इसको अच्छे से अप्लाई करना जानते हो, अच्छे से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा टाइप ये बनता है। तीसरा टाइप और जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, और वो बनता है आपको कंसंट्रेशंस दे दे, आपको प्रेशर्स दे दे, कोई भी रिएक्शन दे दे और उसमें कह दे जो आपके पास रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन इतनी है, इनिशियली वो रिएक्टेंट इतना लिया, इनिशियली उसका प्रेशर इतना था, टोटल प्रेशर उसका इतना था, कैलकुलेट करो उसका केपी क्या होगा, कैलकुलेट करो उसका केसी क्या होगा। इन सब के बारे में जो हमारा मेजर फोकस होगा वो इसके ऊपर होगा। ठीक है, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये तो बहुत आसान से सिंपल से बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है जिसमें हमें सिंपल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसको समझने चलते हैं किस तरीके से हम कंसंट्रेशन और प्रेशर्स के बेस्ड पे हम कैलकुलेशन करें। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं अगर आपसे एक डिस्कशन करूँ, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूँ, मैंने आपको दो टाइप की रिएक्शंस बताई। एक रिएक्शन मैंने बोला होमोजीनियस होती है और दूसरी रिएक्शन मैंने बोली हेट्रोजीनियस होती है। ये तो आपने सीखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। दो टाइप की रिएक्शन, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस होती है। अब देखो, मैं यहाँ पे तीन रिएक्शंस लिख रहा हूँ, तीन रिएक्शंस मैं अलग अलग तरीके से कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, ए गैस गिव्स बी गैस, एक तो ये है। एक रिएक्शन मेरी ये है, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस।
और तीसरी रिएक्शन मेरी ये है A प्लस बी, सारे गैसेज हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये दे दे C गैस, C गैस, तीनों के तीनों गैसेज है, सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर्स है। ठीक है, अगर मैं इसके लिए डेल्टा Ng कैलकुलेट करता हूँ, डेल्टा Ng, तो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा Ng 0 है। दूसरे केस की बात करूं तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा Ng दैट इज ग्रेटर देन और लेस देन, तो आप कहोगे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दैट इज ग्रेटर देन 0। यहाँ के लिए बात करूंगा तो डेल्टा Ng दैट इज लेस देन 0, यही केस होगा। एकदम क्लियर है? पक्का? अगर मैं दूसरे केस की बात करता हूँ, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन मतलब मान लो A सॉलिड है और वो जाने लग रहा है B गैस में, तो यहाँ पे डेल्टा Ng क्या हो गया? डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर मेरे पास में A गैस है, B सॉलिड है और C गैस है, अब किसी ने मेरे से पूछा डेल्टा Ng दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं तीसरा और कोई केस लेता हूँ, A दैट इज गैस, B दैट इज गैस और C दैट इज सॉलिड, अब देखो डेल्टा Ng क्या है? लेस देन 0। मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 कंडीशंस मिल रही है, 3 कंडीशंस मिल रही है। कौन कौन सी? या तो डेल्टा Ng लेस देन 0 होगा, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होगा। हर केस में हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे और इनके अलग अलग टाइप से हम न्यूमेरिकल्स करना सॉल्व करेंगे। किस तरीके से इनके न्यूमेरिकल्स करें, मैं इनको 2 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। पहला पार्ट होमोजीनियस रिएक्शंस के लिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से इनको डिस्कस करने हैं। अगर आपको मोल्स दे रखे हैं, कंसंट्रेशंस दे रखी हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट केस की, जहां पे डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, होमोजीनियस मेरी रिएक्शन है। ध्यान से सुनना, अप्रोच कैसे करने क्वेश्चंस को, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, होमोजीनियस रिएक्शन है मेरी, उसके लिए A प्लस बी सी लेना है, तो A गिव्स B प्लस C। डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सारे मेरे गैसेज हैं, सारे मेरे गैसेज हैं, मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। ठीक है, ये मेरी रिएक्शन लिख दी। अब ध्यान से समझना है, मुझे क्वेश्चन में दिया मोल्स, मुझे मोल्स गिवन है, मुझे ये डिफाइंड है कि इस रिएक्शन में होने वाला जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, और फाइनली मुझे कैलकुलेट करवा लें कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो इसका Kp कितना होगा। ठीक है, रिएक्शन दे दी मेरे को ये, और इसमें कैलकुलेट करवा ले Kp और Kc निकालो। कैसे निकालें? मोल्स दे रखे हैं, ध्यान से समझना इसको। मान लेते हैं मेरे पास में मोल्स हैं, वो दैट इज A0 है, मोल्स दे दे, कंसंट्रेशन दे दे। अगर यदि मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स दैट इज इक्वल्स टू, मोल्स तो मास अपॉन मोलर मास होता है, और मोल्स दे रखे तो n होता है, जिसको हम n से इंडिकेट करते हैं। अगर मेरे को कंसंट्रेशन बोल दिया, कंसंट्रेशन की टर्म में कन्वर्ट करना है तो कंसंट्रेशन की टर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, इसको भी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि मुझे मोल्स दे रखे हैं, मैं मोल्स के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहता हूं। इनिशियल मोल्स इसके दे दिए n0, बोल दिया कि जब मेरी रिएक्शन थी 0 टाइम पे, 0 टाइम का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, वो n0 है, n0 के बराबर है। ठीक है, तो जिस टाइम में टाइम 0 है उस टाइम में B की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0, और C 0 होगा। पक्का? क्यों? क्योंकि मेरे पास में जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो A टूटेगा कैसे? अभी तो मैंने सिर्फ A लिया है, अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है, डिसोसिएट होगा तो ये टूटेगा। अभी फिलहाल ये टूटा नहीं है, अभी मैंने सिर्फ इसको लिया है। रिएक्शन करने शुरू करते हैं। अब मैं जैसे ही इसके कुछ रिएक्टेंट्स को तोड़ना शुरू करूँ, ये टूटेगा और ये एक टाइम पे जाएगा इक्विलिब्रियम टाइम पे, T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम। जब ये इस टाइम पे पहुंचेगा तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं, मैंने कहा n0 जो मोल्स दे रखे हैं, n0 जो मोल्स गिवन हैं उसमें से कुछ अमाउंट में डिसोसिएट हो गए। अब देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है तो मैंने 1 मोल इसका डिसोसिएट किया।
भाई 1 मोल टूटा तो 1 मोल ही टूटेगा। अगर यदि ये 1 मोल है तो 1 मोल डिसोसिएट हो गया तो n0 माइनस एक्स हो गया। अगर यदि ये x मोल टूटा है तो आपने चैप्टर फर्स्ट में जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा है अच्छे से। अगर यदि ये 1 मोल टूटता है तो 1 मोल ये बनेंगे भी, तो इसका मतलब ये कितने बने, x मोल बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर मान लो सपोज करो इसी के अपोजिट दूसरा केस होता, अगर यदि ये 2 मोल्स होते, ये होता 1 मोल, ये होते 3 मोल, क्योंकि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 लेना है। तो कोई मुझसे पूछे कि भाई इसमें किस तरीके से डिसोसिएशन होगा, तो हम क्या कहेंगे, देखो 2a, भाई 2 मोल्स हैं इसके, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो ये क्या होगा n0 माइनस 2x। 2 मोल्स टूटेंगे इसके, 2 मोल्स टूटेंगे, 2 से कितना बनेगा तो x बनेगा। जब ये 2 मोल्स टूटते तो ये कितना बनता है 3 टूटेगा तो 3x आएगा। चलो अगर और चेंज करके देख लेते हैं, इसके अंदर अगर मान लो ये 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, क्या क्या आएगा, जल्दी से आंसर में मुझे मेंशन करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करना है आपको। अगर यदि ये डिसोसिएट होगा तो A के कितने मोल्स टूटेंगे, B के कितने टूटेंगे और C के कितने बनेंगे, कैसे कैसे बन रहे हैं, ठीक है, इसको मेंशन करना है। अगर यदि ये 5A है, 10B और 2C, कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करना है ध्यान से, आया या नहीं आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे गलती होगी, गलती करोगे इसके चांसेस बहुत कम करने हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे मुझे मोल्स पता चल चुके हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इतने मोल्स हैं, ठीक है भाई, इतने मोल्स इसके टूटे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरे को मिल चुकी है। अब इक्विलिब्रियम मिली है तो मुझे अब क्वेश्चन में एक चीज और देखनी है कि वॉल्यूम आपको गिवन मिलेगा, वॉल्यूम आपको गिवन मिलेगा कि भाई ये जो कंटेनर है क्लोज कंटेनर में होने लग रहा है, उसका वॉल्यूम इतना है। वॉल्यूम मैंने अज्यूम कर लिया, दैट इज वी वॉल्यूम। मेरे को एक बात पता है, कंसंट्रेशन, क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहता हूं कंसंट्रेशन पे, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स जो वॉल्यूम है कंसंट्रेशन के टर्म में इसको कन्वर्ट करता हूं, तो कंसंट्रेशन क्या बनेगी मेरी, वो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स n0 माइनस क्या x, ये तो है ही, डिवाइडेड बाय v, टोटल v टोटल से डिवाइड कर दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना है x अपॉन v, आया या नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। अभी फिलहाल के लिए मैं एक स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ले रहा हूँ, ये मत सोचना कि 5 के साथ था, ये 1 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्लियर हो गया एकदम। मैंने यहाँ पे इसके मोल्स लिए, इनको मैंने डिसोसिएट किया, इस तरीके से लिख दिया। क्लियर, पॉइंट क्लियर। चलो अब मुझे, क्योंकि ये कंसंट्रेशन आ चुकी है, मुझे क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस कंसंट्रेशन, दैट इज Kc। और Kc क्या होगा, तो आपने भी पढ़ा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब देखो x बाई वी मैंने यहां से लिखा, इनटू x बाई वी मैंने यहां से लिखा, ये दोनों प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय क्या, n0 माइनस x डिवाइडेड बाय v। अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, मैंने एक v से एक v काट दिया, तो यहाँ से क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर अपॉन वी इंटू n0 माइनस x। मेरे पास ये आ गया टर्म जिसको हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। अब x कितने टूटे हैं वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा, x कितने टूटे हैं वो मैं यहाँ से डिफाइन करूँगा, x कितने बने हैं, मुझे इनिशियल मोल दे रखे हैं, कह दिया उसका इतना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है, 2% टूट रहा है, 10% टूट रहा है, 15% टूट रहा है, तो उसके जितने डिसोसिएटेड होंगे मोल्स, x की वैल्यू यहाँ पे रखो, v n0 माइनस x, वॉल्यूम जो दे रखा है उसको डिवाइड करो, Kc की वैल्यू आ जाएगी, Kc कैलकुलेट कर लोगे, Kc की आ गई। अब आपसे पूछा Kp क्या होगा, तो फिर Kp के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दो, कौन सा, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng।
सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोल के देखे, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के बेसिस पे। हमें बोल दिया, मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड। मेरे को एक रिएक्शन दे दी जिसमें डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है। मेरे को रिएक्शन दी PCl5 दैट इज गैस इक्विलिब्रियम में जा रही है और वो टूट रही है PCl3 प्लस Cl2 दैट इज गैस। मान लेते मेरे पास ये रिएक्शन है, कह दिया PCl5 है वो मेरे पास में, मान लेते कितना ले, मान लेते वो 5 मोल्स प्रेजेंट है, 5 मोल्स प्रेजेंट है। इनिशियली उसके जो मोल्स हैं वो 5 मोल्स हैं और इसको हमने क्लोज कंटेनर में लिए, क्लोज कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर। जिसका वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर है, ठीक है, 10 लीटर उसका वॉल्यूम है। अब कह दिया जैसे हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे उस टाइम पे इसके अंदर 25% डिसोसिएशन हो चुका था। 25% ले लो, 50% ले लो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बोल दिया कि ये 50% डिसोसिएट हो चुके हैं, ये जो कंपोनेंट है ये 50% डिसोसिएट हो गया। कैलकुलेट करो Kp और Kc एट, अगर रिएक्शन हो रही है, क्योंकि मैंने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब तक चेंज नहीं होता जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे निकालना है कि भाई कोई भी टेम्परेचर है, 300 केल्विन ले लिया, आसान सा ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है एकदम? क्वेश्चन करें, देखो पहले वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट के लिए स्टॉप करो और फिर पहले क्वेश्चन को खुद करके देखो, स्टेप टू स्टेप। उसके बाद क्वेश्चन को यहाँ से देखना, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। खुद करके देखना है पहले, उसके बाद में कोई चीज़ पॉइंट समझ में नहीं आए तो फिर वो यहाँ से नोट डाउन करना है। अब देखो कैसे करोगे। इनिशियल मोल्स कितने हैं? दैट इज 5 मोल्स, मेरे इनिशियली 5 मोल्स है। इनिशियली जब टाइम मेरा 0 है उस टाइम में 5 मोल्स है, तो ये कितना बनेगा? ये तो 0 होगा भाई, अभी फिलहाल थोड़ी ना टूटा है, ये बने ही नहीं है, अभी फिलहाल उतने ही है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, 50% डिसोसिएट हो चुका है। कब? जब मेरा इक्विलिब्रियम आया, टाइम इक्विलिब्रियम आया, उस टाइम पे इसका 50% डिसोसिएशन हुआ, 50% डिसोसिएशन हुआ है। अब इसको निकालो, देखो परसेंटेज दे रखी है, कैसे निकालते हैं? गिवन, जो भी गिवन होता है, जो निकालना होता है टोटल इंटू 100, यही करते हैं हम। चलो गिवन की परसेंटेज कितनी है? दैट इज 50। टोटल कितने हैं? दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 100, तो मुझे गिवन ही तो निकालना है, तो गिवन मेरी वैल्यू आ जाएगी मेरी 100, दैट इज 5 2 दैट इज 2.5 आ जाएगा। 5 मोल्स मेरे गिवन थे, 5 मोल्स मुझे दे रखे थे, 5 मोल्स मेरे गिवन थे, जिनमें से 2.5 मोल डिसोसिएट हुए हैं, दैट इज 2.5, माइनस कर दिया, माइनस 2.5, तो बने कितने? दैट इज 2.5 और दैट इज 2.5, ये बनेंगे। अगर यदि ये 2.5 मोल टूटेगा तो 2.5 मोल बनेगा, 2.5 मोल बनेगा, सिंपल है एकदम, कोई डाउट नहीं है। चलो अगर यदि ये 2.5 मोल टूट रहा है तो ये बना कितना? दैट इज 2.5 मोल, इतना तो बच गया। ये कितना? 2.5 और ये भी 2.5, 2.5 आ गया पॉइंट, एकदम क्लियर हो गया। इतने मोल्स ये प्रेजेंट है। अभी फिलहाल के लिए मुझे ये पता है कि इसके मोल्स हैं, मुझे तो कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन कैसे आएगी? तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास कंसंट्रेशन आ चुकी हैं। कंसंट्रेशन आ गई, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है दैट इज Kc। अब निकालो, वैल्यू निकालो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है? 2.5/10 इंटू 2.5/10 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 10। कैंसिल करो, काट दिया, 1 2.5 से 1 2.5 कट गया, 1 2.5 से 1 2.5 कट गया, आंसर आ गया क्या? 2.5 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.25, इतनी। अच्छा यूनिट क्या आएगी इसकी?
आपको भी पता है ऊपर 2 कंसंट्रेशन टर्म्स है, नीचे 1 है, तो दैट इज मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर। Kp की वैल्यू निकालनी है, Kp दैट इज इक्वल्स टू, Kp क्या आएगा? Kp हो जाएगा Kc दैट इज 0.25 इंटू R की वैल्यू क्या लेनी है क्योंकि प्रेशर के टर्म में लेना है, तो R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, और डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है तो इसमें पुट करेंगे, Kp की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं आया होगा, कर सकते हो कैलकुलेट एकदम। चलो बहुत बढ़िया। इस तरीके से डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन है, तो हम उनके क्वेश्चंस को इस तरीके से अप्रोच करेंगे। दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है उसको समझते हैं। अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 हुआ, डेल्टा एन जी लेस देन 0, डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 है, क्या होगा डेल्टा एन जी लेस देन 0 है। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास ए कोई भी गैस है प्लस बी कोई भी गैस है, ये दे रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सी गैस के ऊपर, ठीक है। मैं इसमें रिएक्टेंट चेंज करूं, रिएक्टेंट चेंज करने हैं, कर सकते हैं। रिएक्टेंट चेंज करने का मतलब मान लो ये 2 है, भाई हमें तो ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है ना, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास इसके मोल्स दे रखे हैं। क्या मोल्स दे रखे हैं? मुझे कह दिया भाई इसके x मोल है, इसके y मोल है, कुछ भी दे सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये a मोल्स हैं इसके, और इसके b मोल्स मेरे पास प्रेजेंट है। इनिशियली ये इतने प्रेजेंट है, टाइम मेरा 0 है, उस टाइम में इसके a मोल्स हैं, इसके b मोल्स हैं, तो इसके कितने होंगे? तो आप कहोगे 0, ये तो 0 होगा। इनिशियल कंडीशन पे आपको ये 0 ही लेना है, प्रोडक्ट आपका 0 होगा, ठीक है। अब टाइम t पे पहुंचे और वो टाइम इक्विलिब्रियम टाइम है, दैट इज t। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के दोनों डिसोसिएट होंगे, रिएक्टेंट वो डिसोसिएट होगा, प्रोडक्ट वो बनेगा। कितना बनेगा? जितना यहां से टूटेगा। अब ये कितना टूटेगा, तो वो हम चलते हैं इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। ये कह रहा है जब मेरे 2 मोल, इसका 1 मोल दोनों कंबाइन होते हैं, तो फिर ये 1 मोल देता है। मतलब ये 2 मोल डिसोसिएट होगा, ये 2 मोल टूटेगा, ये 1 मोल टूटेगा, तो ये 1 मोल बनेगा। कैसे? देखो, यहां से मैंने कहा A0 माइनस 2x, A0 माइनस 2x, क्योंकि 2x मोल्स टूटे हैं, इसके टूटे हैं, तो मैंने लिख दिया A0 माइनस 2x, टूट गए। चलो बहुत बढ़िया। कितने बने हैं? तो मैं कहूँगा यहाँ से कितने टूटेंगे, तो b माइनस एक्स, ये b माइनस एक्स टूटेगा। फिर ये बनेगा कितना, तो हम कहेंगे x मोल्स बनेंगे इसके। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये मेरे पास डिसोशिएट करना आ गया, ये चीज़ आ गई, तो क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन तो अपने आप हो गया। कैसे? देखो, अब ये मेरे पास टूट चुका है, ये मेरी रिएक्शन बन चुकी है, अब मुझे इसमें आगे प्रोसीड करना है। कैसे? देखो, ये मेरे पास मोल्स हैं, इसके मोल्स इतने हो गए, इसके मोल्स इतने हो गए, मुझे तो कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम मुझे गिवन होगा। वॉल्यूम मुझे गिवन है, तो मैं क्या करूँ? A जो दे रखी है -2x डिवाइडेड बाय v, ये मेरा वॉल्यूम। B क्योंकि क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, v x अपॉन v, यही होगा पक्का। मैंने इसमें पुट कर दिया। अब मुझे कंसंट्रेशन मिल चुकी है, मुझे Kc निकालना है, Kc। देखो, आपसे कोई जरूरी नहीं है वो कंसंट्रेशन के टर्म में निकलवाए, आपसे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में निकलवा सकते हैं। अगर यदि वो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो फिर क्या करोगे? Kn प्रोडक्ट क्या है? x है, डिवाइडेड बाय जो मोल्स है उसकी टर्म से निकाल दो, x डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स इंटू a माइनस 2x। लेकिन एक गलती मत कर देना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है? 2 है, तो पावर 2, ये गलती मत कर देना, पावर 2। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पावर में चले जाते हैं, तो उसको मेंशन करने हैं।
क्लियर है। अब यहाँ पे पुट करो, के सी निकालने, तो के सी के लिए क्या आएगा, दैट इज एक्स बाई वी की पावर 1 है, डिवाइड करेंगे इसको किससे, b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी इंटू ए माइनस 2x डिवाइडेड बाई वी। अब क्योंकि इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो दैट इज पावर 2, इसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा के सी आएगा, पक्का आएगा। अब के सी की वैल्यू ये आ गई तो के पी कितना आएगा, तो के पी आएगा के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, यहाँ से पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट खत्म, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। देख लो ध्यान से, हमारे पास ये चीज़ आ गई, इस तरीके से हम के पी और के सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। रिएक्शन मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ध्यान से कैलकुलेट करना है। ये मैंने जनरल आइडिया बता दिया आपको, किस तरीके से अप्रोच करना है उसको, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये मैंने आपको जनरल रिलेशन दे दिया है, आपको अब खुद अप्रोच करना है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ, PCl3 गैस प्लस PCl3 प्लस Cl2 गैस जा रही है, डिसोसिएट हो रही है, और वो दे रही है PCl5 दैट इज गैस। ठीक है, इसके 10 मोल हैं और इसके भी 10 मोल्स हैं, दोनों के 10-10 मोल्स हैं, और किसी एक क्लोज कंटेनर में ले लिया, जो क्लोज कंटेनर है उसका वॉल्यूम है दैट इज 10 लीटर। 10 लीटर से ले लेते हैं, छोटा ज़्यादा बड़ा आपको ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 10 लीटर है, 10 मोल्स हैं, 10 मोल्स दोनों प्रेजेंट है, 10-10 मोल PCl3 एंड Cl2 दोनों के दोनों 10-10 मोल्स हैं, 10 लीटर कंटेनर में इसको ले लिया है। अगर यदि ये रिएक्शन 25% डिसोसिएट होके, ध्यान से सुन लेना, 25% डिसोसिएट होके और फिर आपका प्रोडक्ट दे रही है, 25% डिसोसिएशन हुआ ये दे रहे हैं, तो कैलकुलेट कीजिए के पी एंड के सी एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। ये आपको कैलकुलेट करना है, किसी भी क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, इसके लिए कैलकुलेट कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ध्यान से करना है, आराम से, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। रिएक्शन को तोड़ना है, आपके मोल्स दे रखे हैं, इसमें दोनों के मोल्स दे रखे हैं, इक्विलिब्रियम पे जाओगे 25% टूटा है, इसका मतलब 10 का 25% कितना होगा वो आपको निकालना है। इतने टूटे बनेंगे कितने, जब ये 25 टूटा है तो 25 बनेंगे, 25 टूटा है तो 25 बनेंगे, तो 25 बनेंगे, तो अब वहाँ से सॉल्व करना है, वैल्यू आ जाएगी, कंसंट्रेशन है, निकाल सकते हो आप बहुत अच्छे से, के सी और के पी निकाल सकते हो, कैलकुलेट करना है ध्यान से। ठीक है, तो ये था हमारे पास में के पी और के सी का, किस तरीके से हम कैलकुलेशन करें। तीसरा जो टाइप बनता है जिसमें हम कहते हैं कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 था, वो ठीक है हमने कर लिया, डेल्टा एन जी लेस देन 0 था, वो हमने कर लिया। तीसरा पॉइंट जिसको हम डिस्कस करने वाले दैट इज डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 का मतलब कोई भी ए गैस गिव्स बी गैस, यही है, यही होगा पक्का। चलो, अगर यदि ये ए गैस बी गैस है, मेरी रिएक्शन होने वाली है, मैंने कहा इसका ए नोट मोल्स है, भाई ए नोट है, इसकी कंसंट्रेशन मोल है जो भी है, टी टाइम पे दैट इज 0, तो ये 0 होगा। तीसरा अप्रोच देख रहे हैं, ये 0 होगा तो 0 होगा, तो मैंने इसको इंडिकेट कर दिया। टाइम टी के बाद टाइम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो इसके मोल्स डिसोसिएट हुए ए नोट माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा, एक्स बनेगा। अगर यदि एक्स टूटा है तो एक्स बनेगा। तो मेरे पास इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम दे रखा है ए नोट माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये कितना होगा, एक्स बाई वी होगा। ठीक है, मुझे इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी कितना आएगा, तो के सी की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो, तो के सी होगा मेरे पास में एक्स अपॉन वी डिवाइडेड बाय ए नोट माइनस एक्स अपॉन वी। मेरे पास इसमें वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो x अपॉन ए नोट माइनस एक्स, इसकी कंसंट्रेशन वैल्यूज पुट करेंगे, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है वो पुट करेंगे, जो भी डिसोसिएशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस दे रखे हैं तो वो पुट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी, यहाँ से तो मेरे पास कैलकुलेशन हो के आएगी किसकी, के सी। निकालना कौन है मुझे, के पी भी कैलकुलेट करने हैं। चलो भाई के पी निकाल देते हैं, तो के पी क्या होगा,
के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स किसी की पावर 0, दैट मीन्स के पी और के सी अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म में दे रखा है तो के एक्स, अगर यदि वो के एन, सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम होते हैं, बराबर होते हैं, अगर डेल्टा एन जी 0 है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे सारे के सारे कोफिशिएंट सिमिलर होते हैं, बराबर होते हैं, सारे कांस्टेंट बराबर है, के पी के सी बराबर होगा। ठीक है, जैसे इसके लिए मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको, क्वेश्चन दे, कर सकते हो क्वेश्चन? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आई थिंक। ऐसे ही स्टेप टू स्टेप आपको प्रोसीड करना है, एक एक स्टेप को आपको पढ़ना है, एक एक स्टेप को डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं, H2 प्लस I2 मेरी गैस है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ में? 2HI गैस के साथ में। यही है क्वेश्चन, कर दोगे ना पक्का? देखो, अगर मैंने बोला सेम चीज़ ले लेते, यहाँ पे भी हम सेम चीज़ ले लेते कि भाई H2 है वो 10 मोल है, I2 है वो भी 10 मोल है, दोनों के दोनों 10-10 मोल है, 10 लीटर कंटेनर में है, 10 लीटर कंटेनर में है। कैलकुलेट करना है इसको किस तरीके से, ये क्या कैलकुलेट करना है? तो हम कहेंगे कैलकुलेट कीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर का, इफ़ टेम्परेचर इज 300 केल्विन। पहला पॉइंट ये 10-10 लीटर है और ये डिसोसिएट हो रहा है, मान लो 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, के पी और के सी की वैल्यू क्या क्या आएंगी? अलग अलग आएंगी, सिमिलर आएंगी, क्या आएंगी वो आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान से कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है मुश्किल, कुछ नहीं है। कुछ लगा अभी तक मुश्किल? कुछ भी नहीं है, सिंपल है, न्यूमेरिकल करना है, डिसोसिएशन करना है, तोड़ना है, लिखना है, कितना टूटा है कितना बना है, बस यही चीज़ देखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पे पूछते हैं, ये तो जैसे कंसंट्रेशन पे था, आपको अगर यदि प्रेशर की टर्म में दे दे तो भाई मुझे यहाँ पे तो कह दिया मोल्स दे रखे हैं उसके, लेकिन अगर मुझे प्रेशर दे दे, कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको कह दिया जाएगा प्रेशर गिवन है, आपको गैस दे रखी है, उस गैस के अंदर आपको उस गैस का प्रेशर गिवन मिलेगा। प्रेशर गिवन मिलेगा मतलब उसमें आपको टोटल प्रेशर दे दे, कह दे आपका टोटल प्रेशर इतना है, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर टोटल प्रेशर इतना है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, कह दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, कैलकुलेट करो। या फिर आपको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना देने की बजाय, देखो मोल्स की टर्म में भी दे सकता है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, मान लो मेरे पास A है, कोई भी रिएक्शन है वो A है, B गिव्स B प्लस C, मान लेते ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, A गैस गिव्स B प्लस C, आपको कह दिया इस A का प्रेशर है वो P नोट के बराबर है, A का प्रेशर वो P नोट के बराबर है। चलो पहले प्रेशर की टर्म को छोड़ के हम मोल्स की टर्म में ले लेते हैं, मोल्स की टर्म में भी हम प्रेशर को सॉल्व कर सकते हैं, Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो इसमें कह दिया मोल दे रखे इसके, वो दे दिए A नोट, तो ये कितना बनेगा? इक्विलिब्रियम में 0 0 होगा, दोनों 0 0 होंगे, कितना टूटेगा? तो हम कहेंगे A नोट माइनस एक्स टूटेगा, तो ये कितना बनेगा? तो हम कहेंगे ये बनेगा x और ये बनेगा x, दोनों x x मोल्स बनेंगे। ठीक है, x ये टूटा, x ये बना, x ये बना। अब क्योंकि मुझे पार्शियल प्रेशर की टर्म दे रखी है, ध्यान से सुना इस चीज को, मुझे दे रखा है टोटल प्रेशर दे रखा है और मुझे कह दे कैलकुलेट करो Kp। अब Kc का कोई जिक्र नहीं है, वॉल्यूम नहीं है मुझे गिवन, अब मुझे प्रेशर के थ्रू अप्रोच करना है, प्रेशर के थ्रू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से मोल्स दे रखे हैं, इसके मोल्स हैं, इसके मोल्स हैं, इसके मोल्स हैं, मैं यहां से क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे A नोट माइनस एक्स, जो इक्विलिब्रियम पे है उसको देखना है, जो इक्विलिब्रियम पे है
इनको अप्रोच करना है ए नोट माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, तो टोटल मोल्स कितने होंगे, एक्स से एक्स कट गया, ए नोट प्लस एक्स आ गए। ये मेरे टोटल मोल्स आए हैं, टोटल मोल्स आ गए। अब एक चीज़ आपने सुनी है, क्या चीज़ सुनी है, ये तो मोल्स इसके हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, मुझे टोटल मोल्स दे रखे हैं, तो आपने ये वर्ड पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी कंपोनेंट के जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, किसी भी कंपोनेंट के जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उनको अगर आप टोटल मोल्स से डिवाइड करते हो, टोटल मोल्स से, तो हमारे पास में क्या आता है, मोल फ्रैक्शन वर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। देखो ध्यान से, ए नोट माइनस एक्स अपॉन ए नोट प्लस एक्स, ऐसे लिख दूंगा, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। मैंने इसको क्या किया, x अपॉन ए नोट प्लस एक्स, ये इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। यहां से करूं तो x अपॉन ए नोट प्लस एक्स, इसके मोल फ्रैक्शन आ गए। तीनों के अलग अलग मोल फ्रैक्शंस हो चुके हैं, हो गए, एकदम क्लियर हो गया। तीनों के मैंने मोल फ्रैक्शंस लिख दिए। अब चलते हैं डोल्टन्स लॉ पे। एक हमने गैसियस स्टेट में डोल्टन्स लॉ पढ़ा, और वो कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, जो वो गैस है, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हमेशा इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर के, टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन तो ये रहा, टोटल प्रेशर मुझे गिवन होगा, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी ए बन चुके हैं। ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर बन गया, देखो ध्यान से, ये बना है। अगर यदि मेरे पास ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मैं इसको टोटल पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बन जाएगा। देखो अगर यदि मैं इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शंस थे, मोल्स थे, मुझे मोल्स गिवन है। पहली टर्म मैंने डिस्कस की कंसंट्रेशन के लिए, दूसरी टर्म में डिस्कस कर रहा हूं प्रेशर के लिए। ध्यान से समझो इस चीज को, मोल्स दे रखे हैं, टोटल मोल्स निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन कर दिया, मोल फ्रैक्शन किया, जो टोटल प्रेशर गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास में ये आ गया। और मैं अब Kp निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, दैट इज पी सी इंटू पी बी डिवाइडेड बाई पी ए, पी सी इंटू पी बी डिवाइडेड बाई पी ए। और अगर यदि मैं इसी को वैल्यू पुट करूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो मैं कहूंगा x अपॉन ए नोट माइनस एक्स की पावर पी टी, मल्टीप्लाई में पी टी है, तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया। पी बी की वैल्यू रखो, तो पी बी होगा x अपॉन ए नोट प्लस एक्स, सॉरी ये माइनस लिख दिया, ए नोट प्लस एक्स है, इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ पे आ जाओ, ए नोट माइनस एक्स अपॉन ए नोट प्लस एक्स इंटू पी टोटल। हो गया या नहीं होगा, हो गया या नहीं होगा। पी टोटल से पी टोटल काट दो, ए नोट प्लस एक्स से एक ए नोट प्लस एक्स काट दो, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास में के पी, दैट इज के पी इक्वल्स टू, ऊपर बच गया x अपॉन ए नोट माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन ए नोट माइनस एक्स, ए नोट प्लस एक्स है, प्लस एक्स और ए नोट माइनस एक्स अपॉन ए नोट माइनस एक्स इंटू में पी टोटल इंटू पी टोटल। मैंने कटिंग की थी वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोबारा से, पी टोटल से पी टोटल कट गया, ठीक है। जो टर्म इनमें से ए नोट माइनस एक्स कट रहा है, तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ के पी बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए नोट प्लस एक्स इंटू ए नोट माइनस एक्स, और एक पी टोटल ऊपर बचा हुआ है, तो पी टोटल वैल्यूज पुट करोगे जब आंसर आ जाएंगे। आपको तो वैल्यूज की टर्म में लेना है, वैल्यूज पुट करना, ऐसे एक्स वगैरह अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, खत्म हो जाएगा। केपी निकाल सकते हो, और केपी आ गया तो केसी निकाल सकते हो। क्या होता है, केसी इक्वल्स टू केपी इंटू आर टी की पावर माइनस डेल्टा एन जी। ध्यान देना है, माइनस डेल्टा एन जी, पहले हम रिलेशन जो पढ़ते हैं वो रिलेशन था केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन जी था।
अब मैंने क्या किया, के सी इक्वल्स टू किया है तो आर टी डेल्टा एन जी डिवाइड में आएगा तो माइनस डेल्टा एन जी। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, उसको करके देखना, डिस्कस करना, नहीं आए समझ में तो बोलना कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अप्रोच इस तरीके से करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यही अप्रोच यूज करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से करना। PCl5 डिसोसिएट हुआ PCl3 प्लस Cl2 के अंदर। PCl5 के मोल्स दे रखे हैं 10 मोल। कितने मोल्स? 10 मोल्स दे रखे हैं। किसके मोल्स हैं ये? PCl5 के। ठीक है, PCl5 के मोल्स है। अब वो कह रहे हैं कि ये 10% डिसोसिएट हुआ, 20% डिसोसिएट हुआ, वो इसकी सरदर्दी है, जिसके अंदर टोटल प्रेशर दे रखा है 5 atm, जो भी वैल्यू देगा भाई, टोटल प्रेशर इतना है 5 atm है। कैलकुलेट कीजिए इसके अंदर Kp कितना होगा। Kp निकालोगे Kc कितना होगा। टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, पढ़ के देखना है, कोई भी डाउट आए तो पूछना है। ठीक है, ध्यान से करना है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से अप्रोच कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, सीखोगे तो। क्लियर? क्लियर एकदम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की किस तरीके से इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करें। अगर दूसरे केस में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स गिवन हैं तो फिर उनसे कैसे हम उनकी कंसंट्रेशंस निकालें, वो बिल्कुल अपोजिट सीन चलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में आपने अगर यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।